प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मेरे प्रियो, हमें से हर एक लोग मसीह जीवन के अंदर में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है। आप किसी जगह मीटिंग के अंदर में जाते हैं, कन्वेंशन के अंदर में जाते हैं, चर्च के अंदर में जाते हैं, परमेश्वर के बहुत सारे महिमा के कामों को अपने ऊपर में और बहुत सारे लोगों को ऊपर उतरते देखते हैं और पवित्र आत्मा में होकर कई सारे प्रभु के दास दासियां भविष्यवाणी करते हैं और कई प्रकार के चमत्कार को उनके जीवन के माध्यम से आपको और मुझे देखने को मिलता है। और तब हमारे मन के अंदर एक विचार आता है, क्या मैं भी आत्मिक जीवन में बढ़ सकता हूँ? क्या मैं भी पवित्र आत्मा के माध्यम से चिन्ह और चमत्कार का सहभागी या भागी हो सकता हूँ? डेफिनेटली आप हो सकते हो, पर कैसे आप हो सकते हो? और आप नहीं हो रहे हो तो ऐसा कौन सी चीजें हैं जो आपके आत्मिक जीवन को डैमेज कर रही है? आइए हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए पवित्र बाइबिल से नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन। खुदा का पाक कलाम इस प्रकार कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो, अगर आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर में सबसे पहले बढ़ना चाहते हैं तो पहला कार्य आपको करना पड़ेगा, परमेश्वर का आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। आदम और हवा का पाप में गिरने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? परमेश्वर ने जिस आज्ञा को मानने के लिए कहा था, उसको आज्ञाकारिता को तोड़ करके उन्होंने उस कार्य को किया जिस कार्य को उनको नहीं करना चाहिए था। इसलिए उनका जीवन जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर खुदा का पाक कलाम कहता है, मेरी शिक्षा को न भूलना। आज मनुष्य जो है झूठी शिक्षा में पढ़ने के वजह से उनका आत्मिक जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अगर ग्रोथ करना चाहते तो आपको ऐसा लगता है किसी पास्टर का वीडियोस को मैं यूट्यूब के अंदर में देख लूं, इंस्टाग्राम में देख लूं, फेसबुक में देख लूं, और आपको ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना आत्मिक जीवन को ग्रोथ करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के अंदर कितने सारे पास्टर हैं, 1 मिनट में कोई चमत्कार कर रहा है तो कोई नाम बता रहा है, कोई नंबर बता रहा है, कोई एड्रेस बता रहा है, कोई बिल्कुल नहीं बता रहा है, कोई इसका खंडन कर रहा है। तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में चला गया और वो वीडियो के अलावा आप स्क्रॉल करते करते रील्स में किसी और चीजों को देखने के लिए चले गए। क्या सोशल मीडिया वास्तव में आपके आत्मिक जीवन को ग्रोथ कर सकता है? एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। पतरस, पौलुस और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले और बहुत सारे अभिषिक्त दास, क्या उन दिनों में सोशल मीडिया था जो उनके आत्मिक जीवन को ग्रोथ किया? क्या अगर सोशल मीडिया हमारे आत्मिक जीवन को ग्रोथ कर सकता है तो फिर उनके जैसा हमारे जीवन के अंदर कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, मैं मिनिस्ट्री नहीं करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं काम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, ओके, फिर भी तो आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का आशीष का आवश्यकता है। पर आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज गलत शिक्षा में पढ़ने के वजह से, रॉन्ग टीचिंग में पढ़ने के वजह से, गलत लोगों को फॉलो करने की वजह से आज आपका आत्मिक जीवन डैमेज हो रहा है। बाइबल का परमेश्वर साफ तरीके से कहता है, हे मेरे पुत्र, सबसे पहला आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना पड़ेगा। आपको विश्वासी नहीं बनना, आपको चेला नहीं बनना, पहले आपको खुदा का एक बच्चा बनना है। और खुदा का बच्चा परमेश्वर यहोवा का आज्ञाकारिता में चलता है, अपने परमेश्वर को बाप के समान प्रेम करता है और अपने बाप को फॉलो करता है, न किसी पास्टर, किसी गुरु, किसी प्रोफेट को फॉलो करता है। सबसे पहले अपने बाप को फॉलो करता है, अपने पिता को फॉलो करता है। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा का न भूलना। आज कौन सा पास्टर, क्या मैं आपको टीच कर सकता? क्या कोई पास्टर आपको टीच कर सकता है? आपका स्पिरिचुअल लाइफ लोगों को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं वीक हो सकता है। आप किसी को मेंटर बना रहे हो, आप किसी को स्पिरिचुअल फादर बना रहे हो, दैट्स गुड, लेकिन वो मेंटर और स्पिरिचुअल फादर वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके अंदर बाइबल का पवित्र वचन होना चाहिए। वचन कहता है, मेरी शिक्षा को न भूलना। मेरे प्रिय, सबसे पहले खुदा के शिक्षा को पकड़ो, और पकड़ लिए भूलो मत, झूठ मत बोलो, अत्याचार में न जाओ, गंदगी में मत जाओ। आप यदि ये कार्य को करोगे तो आपका आत्मिक जीवन डैमेज हो जाएगा और आप स्पिरिचुअली जो बिगिनिंग किए हो और आप अपने आप को ग्रोथनेस में लेके जाना चाहते हो, ग्रोथनेस नहीं आ पाएगा। वचन कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आपके हृदय के अंदर में आज क्या है? आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका जॉब, आपका मिनिस्ट्री, आपका शॉप क्या है? बाइबल का परमेश्वर कहता है, तेरे हृदय के अंदर मेरा आज्ञा रहना चाहिए, खुदा का आज्ञा, परमेश्वर का पवित्र कलाम रहना चाहिए। मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रिय, खुदा का आज्ञा को पुटअप करके रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, तब आपका स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ हो सकता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं सुबह उठ करके मसीह गाना सुनूंगा, मसीह गाना सुनूंगी, किसी पास्टर का वचन को निकाल करके सुनूंगा और मेरा आत्मिक जीवन बढ़ेगा, भैया बिना प्रार्थना करे किसी का स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ नहीं हो सकता। बिना उपवास करे किसी का आत्मिक जीवन उन्नति नहीं आ सकता। सोशल मीडिया के अंदर में आप जितना समय लगा रहे हो
उतना समय यदि हम प्रार्थना में लगाएं तो जो वचन से आज हम आशीषित हो रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम ब्लेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोशल मीडिया फॉलो करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया में अगर 1 घंटा समय बिता रहे हैं तो 3 घंटा में खुदा की उपस्थिति में हमको बैठना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो आपके आत्मिक जीवन के अंदर में आप ऊपर जाओ तो आज से आलसपना को छोड़ो और सांसारिक जीवन को हटाकर परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहना। तब आप खुदा के राज्य में एक मजबूत योद्धा बन करके परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के आशीष में सहभागी हो सकते हैं। छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आमीन। रोजाना आप हमारा वचन को सुनते हैं, इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी का प्रेम और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हमारे ऊपर, हमारे टीम के ऊपर बना रहे। मेरे प्रियो, हम लोग सांसारिक वीडियो बहुत सारा देखते हैं। आइए एक नया शुरुआत करें। परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, रोजाना सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि आप चाहते हो कि जैसे आप आशीषित हुए और दूसरे भी आशीषित हो, तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्या पता एक छोटे से वचन से एक नाश होने वाला व्यक्ति बचाया जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी उत्साहित करें सुसमाचार को सुनने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए। आइए हम परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान दें। गॉड ब्लेस यू।